चने की दाल, शहद और घी, इन तीनों में से किसी भी एक सामग्री से आपको करना है बहुत ही प्यारा सा गुरुवार की अष्टमी का महा उपाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का शिव पुराण के उपाय में। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। साल 2024 की पहली अष्टमी, वो भी गुरुवार की अष्टमी। गुरुवार की अष्टमी हमेशा भाग्य का उदय करती है और इसी अष्टमी पर बहुत ही प्यारे से योग का निर्माण हो रहा है। देखो, सूर्योदय के समय ही सर्वार्थ सिद्धि योग है और सर्वार्थ सिद्धि योग से इस तिथि की शुरुआत हो रही है। साथ ही साथ सुकर्मा योग भी बना हुआ है और इसीलिए आपको भाग्य का उदय करने के लिए बहुत ही प्यारा सा उपाय करना है। देखिए, कल 4 जनवरी गुरुवार के दिन अष्टमी तिथि है। देखो किस प्रकार से आपको उपाय करना है समझना। गुरुवार की अष्टमी पर गुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए आपको बहुत ही आसान सा उपाय करना है। देखिए, गुरुवार का जो दिन होता है वो भगवान विष्णु को भी समर्पित होता है और भगवान विष्णु के इस दिन पर गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए मात्र 7 चने की दाल से आपको ये उपाय करना है। उससे आपको ये उपाय करना है। ध्यान रखें, जो चने की दाल है, अगर हम उपाय करते हैं चने की दाल से गुरुवार के दिन, तो चने की दाल का जो रंग होता है वो स्वर्ण सा होता है। तो यदि आप चने की दाल भगवान को अर्पित करते हैं, यानी कि आप साक्षात स्वर्ण भगवान को अर्पित करते हैं, तो बहुत ही आसान सा उपाय है। गुरुवार की अष्टमी बहुत ही खास होती है और आपको चने की दाल का, गुड़ का, शहद का, घी का बहुत ही अचूक उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, गुरु बृहस्पति को मजबूत करने से आपके जीवन में सफलता आपको मिलती है। किसी भी कार्य में अगर अड़चनें आ रही हैं तो गुरु ग्रह को मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कभी आपको ऐसा लगता है कि आपका जीवन दुर्भाग्यपूर्ण है, आपके जो कार्य हैं वो सिद्ध नहीं हो रहे हैं, तो जीवन से दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए भी आपको ये उपाय करना चाहिए। गुरुवार की अष्टमी बहुत ही खास होती है और तो इसीलिए गुरुवार की जो अष्टमी होती है वो बहुत ही खास होती है। देखिए, यदि आपका गुरु ग्रह मजबूत नहीं है, यदि गुरु ग्रह से जुड़ी कोई भी आपको समस्या है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। विवाह संबंधित परेशानियां हैं, बुद्धि ज्ञान संबंधित कोई परेशानियां हैं, साथ ही साथ सौभाग्य की प्राप्ति करना हो, जीवन से दुर्भाग्य को दूर करना हो और आपको सफलता चाहिए, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं, जो कि आपको चने की दाल से करना है, वो भी कर सकते हैं, शहद से करना है, वो भी कर सकते हैं, साथ ही साथ अंतिम उपाय जो कि रहेगा घी वाला उपाय, घी का उपाय भी आप कर सकते हैं। तीनों महा उपाय हैं, तीनों गुरुवार की अष्टमी तिथि पर ही आपको करना है। तीनों में से जो उपाय आपको लगे कि हाँ ये मेरी समस्या से जुड़ा हुआ है, वो आप कर लेना। देखिए, सबसे पहला उपाय, 7 चने की दाल। आपको 7 चने की दाल लेना है, साथ में एक तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है और उसके साथ में एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा जल मिलाना और थोड़ा सा गुड़ जो है, गुड़ मिश्रित जल आपको डाल देना है। ये तीनों चीज़ लेकर के गुरुवार की अष्टमी तिथि पर आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान से समझना। आप जैसे ही भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे, चने की दाल जो 7 चने की दाल, 7 चने की दाल भी ले सकते हैं, 11 चने की दाल भी ले सकते हैं, 41 चने की दाल भी ले सकते हैं। 41 लेते हैं तो बहुत शुभ होता है, नहीं तो आप 7 चने की दाल ले सकते हैं। चने की दाल जो आप लेकर के आएंगे, ध्यान रखना खंडित नहीं होनी चाहिए, विशेष इस बात का ध्यान रखना। चने की दाल के ऊपर गुड़ मिश्रित जल आपको डाल देना है, यानी कि चने की दाल को आपको गीला कर लेना है। आ गई आपको बात समझ में? इस प्रकार से चने की दाल में गुड़ मिश्रित जल आपको मिला देना है। अब 1 लोटा जल जो है वो आपको सबसे पहले गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है, पार्वती माता के हस्त कमल के वहाँ पर आपको अर्पित करना है। फिर उसके बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है, लेकिन थोड़ा सा जल आपको बचा लेना है। ठीक है, आपने सब 5 जगह चढ़ा दिया, फिर भी थोड़ा सा जल आपको बचा करके रखना है। अब आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करना है। अब आपको क्या करना है, चने की दाल को आपको हाथ में रखना है। गुरुवार का दिन है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जप करना। उसके बाद आपको 7 बार, 41 बार, 9 बार, 11 बार, यानी कि जितनी चने की दाल आपके हाथ में है वो चने की दाल आपको हाथ में लेना है। बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करना है और बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको ये चने की दाल की जो कटोरी है ये आपको अर्पित कर देना है। पूरी चने की दाल जो है वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए आपको अर्पित कर देना है।
अब देखो अंत में 1 लोटा, अंत में जो जल आपने बचा रखा था तांबे के पात्र के अंदर, वो जल भी भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। ये उपाय करने से भाग्य जो है वो स्वर्ण सा चमकने लगता है, आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर होता है। ये बहुत ही आसान सा उपाय है, ये उपाय आप कर सकते हैं। पहला उपाय देखो, ये उपाय भी सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। अब दूसरा उपाय भी बहुत ही खास है, आपके भाग्य को उदय करने के लिए बृहस्पतिश्वर महादेव का ही ये उपाय है। गुरुवार की अष्टमी तिथि पर ही आपको करना है। क्या करना है बिल्कुल ध्यान से समझना, आपको एक बेलपत्र लेना है, ठीक है। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र शुद्ध जल लेकर डाल करके आप उपयोग में ले सकते हैं। साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है और साथ में मात्र 1 बूंद आपको शहद लेना है। बहुत ध्यान से समझना, मात्र 1 बूंद शहद से काम हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये तीनों चीज़ लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में आपको भगवान शिव के सामने बैठ जाना है। अब आप जो बेलपत्र लेकर के आए हैं, बेलपत्र की जो चिकनी वाली साइड होती है, ठीक है, आपको उस साइड देखो, बेलपत्र जो 3 पत्तियां जो जिस डंडी से जुड़ी हुई रहती ना, उस डंडी पर आपको शहद लगाना है। आपके सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली में शहद लगाना है और डंडी के बीचों बीच आपको ये शहद लगा देना है। मात्र 1 बूंद शहद में ही काम हो जाएगा। उसके बाद ये जो बेलपत्र है महादेव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। आ गई आपको बात समझ में? बेलपत्र कैसे अर्पित करेंगे, डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए, उस प्रकार आप बेलपत्र अर्पित कर देना। अब 1 लोटा जो जल लेकर के आए हैं वो आपको 7 बार में, मतलब जो बेलपत्र की ऊपर वाली जो पत्ती है ना, उस पर आपको अर्पित करना है 7 बार। थोड़ा अर्पित करें फिर रुके, थोड़ा अर्पित करें फिर रुके, मतलब आप 1 लोटे जल से ही 7 बार आपको जल अर्पित करना है, बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। आ गई आपको बात समझ में? जैसे ही जल बह करके जलाधारी के वहाँ से आएगा, थोड़ा सा जल आप आपके ऊपर, आपके शरीर के ऊपर आपको छिड़क लेना है, बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। ये उपाय आपके भाग्य का उदय करवाता है, दुर्भाग्य को दूर करता है। बहुत ही आसान सा उपाय है, ये उपाय भी आप कर सकते हैं। देखिए अब तीसरा उपाय आपको करना है घी से, मात्र 1 बूंद घी से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। देखिए ये उपाय भी आप गुरुवार की अष्टमी पर सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब कर सकते हैं। संध्या काल में भी ये उपाय किया जा सकता है। देखो करना क्या है, एक तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, साथ में आपको घी लेना है, शुद्ध गौ माता का घी ही आपको लेना है और आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। सबसे पहले 1 लोटा जल जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, ठीक है। बृहस्पतिश्वर महादेव का भी स्मरण कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपके सीधे हाथ की जो तर्जनी उंगली है, यानी कि अंगूठे के पास वाली जो उंगली है, जो देवी की उंगली कहा जाता है, वहाँ उस उंगली पर आपको घी लेना है और घी से आपको लेपन कर देना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, ठीक है। घी से पूरा लेपन कर देना और आपकी जो भी इच्छा है, जीवन से दुर्भाग्य दूर हो, जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो, विवाह समय पर हो जाए, सफलता मिल जाए, ऐसी कामना करते हुए आपको घी का लेपन कर देना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। फिर उस उंगली को आपको धोना नहीं है, बहुत ध्यान से समझना। आपको प्रार्थना करके सीधे आपके घर पर आ जाना है और आपके घर के मुख्य द्वार पर इसकी घी की 1 बिंदी आपको लगा लेना है। ये बिंदी आप आपके घर में जहाँ पर धन रखते हैं वहाँ पर भी लगा सकते हैं, आपके घर पर मटके के स्थान पर, वहाँ पर दीवार पर भी आप इसकी बिंदी लगा सकते हैं। 3 जगह ये बिंदी लगा सकते हैं। आपके घर में कभी भी अन्य धन की कमी नहीं होगी और घर में क्लेश होगा वो भी सब दूर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 महा उपाय बताए हैं, घी, शहद और चने की दाल का। आपको जो उपाय लगे आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।